2002 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जब 97 में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया था तो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी समाप्त है। लेकिन 2002 में बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन के उभरी और मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। जब तीसरी बार की सरकार चल रही थी और जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी पर जब इस बात का दबाव बनाने का काम किया कि हम 2004 के लोकसभा के चुनाव मिलकर के लड़ने का काम करें, तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि पोस्ट पोल अलायंस दूसरी बात है और प्री पोल अलायंस दूसरी बात है। प्री पोल अलायंस का मतलब है दो विचारधाराओं का मिलन। हमारी आपकी विचारधारा अलग है। हम बहुजन समाज के हित में पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हैं। बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन प्री पोल अलायंस हमारी विचारधारा से आपका मेल नहीं खाता है। हम आपकी विचारधारा के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्पष्ट रूप से बहन जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को, आडवाणी जी को और जो मुरली मनोहर जोशी उस समय के बड़े नेता हुआ करते थे, उन लोगों के स्पष्ट इस बात का जवाब देते हुए कहा था। उन्होंने कहा कि हम आपकी सरकार के विपक्षी लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विपक्षी लोग ना तो बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर के बराबर उन्होंने कुछ कर पाएंगे और ना कर पाए। अखिलेश जी ने 5 साल सरकार चलाई, सांप्रदायिक दंगे हुए, हजारों लोग हताहत हुए। नहीं, अखिलेश जी से गठबंधन करने का मतलब था उसमें सांप्रदायिक ताकतों को रोकना, और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के साथ साथ जो पिछले 5 साल में जो सरकार केंद्र में चल रही थी उस सरकार में तमाम ऐसे कदम उठाए गए थे जिससे बहुजन समाज के लोगों का नुकसान हुआ। इसलिए बहन जी ने उस बात को समझौता गठबंधन करने का काम किया। लेकिन जैसा कि इतिहास रहा है, बहुजन समाज पार्टी ने जिन जिन लोगों से गठबंधन करने का काम किया, 93 में श्री मुलायम सिंह जी से करने का काम किया, 96 में कांग्रेस के साथ करने का काम किया और फिर उसके बाद 2019 में इनके साथ करने का काम किया, तो ज़्यादातर ये देखा गया सभी गठबंधनों में पिछला ही अनुभव रहा कि हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हुआ लेकिन उन लोगों का वोट हमको ट्रांसफ़र नहीं हुआ। हमको तो ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं हुआ, उनको भी उनके लोगों ने वोट देने का काम नहीं किया, इसलिए उनके परिवार के भी सदस्य चुनाव आने का काम किया। साहब, क्या लग रहा है यूपी चुनाव में? जिस तरह से पहले चरण से लेके और 5वें चरण तक की और आज की जो वोटिंग का रुझान फीडबैक मिला है, उसकी सूचनाएं मिली हैं, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों की पिछली सरकारों की करतूतों को ध्यान में रखते हुए और बहन जी की पिछली सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए इस बार बहुजन समाज पार्टी को 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका देने का प्लान बनाया। अक्सर ये कहा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट की जो नॉन जाटव नॉन चमार जातियाँ हैं वो भी छिटक रही हैं, मुसलमान साथ में नहीं आ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार इस बात को कह रहा है कि अकेले चमारों के बल पर जो है बसपा सरकार लड़ रही है, सिर्फ चुनाव लड़ रही है। देखिए, भारत जैसे देश में जो ज़्यादातर मीडिया है वो एक तरह की मनुवादी मानसिकता की मीडिया है, जो गैर बराबरी की व्यवस्था में विश्वास करने वाली मीडिया है। उसने कभी भी हमारी सच्ची बात को, सही बात को जनता को बताने का काम नहीं किया है। जहाँ तक रही बात इसकी कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी, मैं उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। 2002 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जब 97 में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया था तो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई। लेकिन 2002 में बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन के उभरी और मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा तीसरी बार। जब तीसरी बार की सरकार चल रही थी और जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी पर जब इस बात का दबाव बनाने का काम किया कि हम 2004 के लोकसभा के चुनाव मिलकर के लड़ने का काम करें, तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि पोस्ट पोल अलायंस दूसरी बात है और प्री पोल अलायंस दूसरी बात है। प्री पोल अलायंस का मतलब है दो विचारधाराओं का मिलन। हमारी आपकी विचारधारा अलग है। हम बहुजन समाज के हित में पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हैं। बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन प्री पोल अलायंस हमारी विचारधारा से आपका मेल नहीं खाता है। हम आपकी विचारधारा के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्पष्ट रूप से बहन जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को, आडवाणी जी को और जो मुरली मनोहर जोशी उस समय के बड़े नेता हुआ करते थे, उन लोगों के स्पष्ट इस बात का जवाब देते हुए कहा था। उन्होंने कहा कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे। बहन जी ने कहा कि आप थोड़ा आप कल गिराते हो, मैं आज ही इस्तीफा देने का काम कर दूंगी। बोले नहीं, हम चाहते हैं कि आप लगातार मुख्यमंत्री रहें और उस मुख्यमंत्री न सिर्फ हम चाहते हैं कि देश में हमारी आपकी दोनों की सरकार बने। बहन जी ने कहा कि प्री पोल अलायंस का कोई मतलब ही नहीं। तो उन्होंने कहा हम आपके विरोधी श्री मुलायम सिंह जी की सरकार बना देंगे।
तो उन्होंने कहा आपकी मर्जी, आप जो करिए। और उन्होंने बहन जी से विड्रॉ लेने की नौटंकी, जबकि बहन जी ने पहले ही महामहिम राज्यपाल को अपने विड्रॉल की, अपनी सरकार की भंग करने की सिफारिश करने का काम किया था। तब 2003 में लोग ये कहने लगे थे, मेन स्ट्रीम की मीडिया ये कहती थी, मनुवादी मानसिकता की मीडिया कहती कि बहुजन समाज पार्टी अब ख़त्म हो गई है, बहुजन समाज पार्टी का अब कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, आदरणीय बहन जी ने 2003 के बाद, सरकार गिरने के बाद 2007 तक सर्व समाज में भाईचारा पैदा करके लोगों को जोड़ने का काम किया। और उसका परिणाम निकला कि 2007 में आदरणीय बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार साथ में बनाई तो आप लोगों ने देखा होगा कि 7 से 12 तक की सरकार में 5 साल में आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में उस विकास की उस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया जो पिछले 50 वर्षों में तमाम पार्टियों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम नहीं किया था। बहन जी ने 5 साल में लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया, SC ST OBC के लोगों को लाखों बैकलॉग के माध्यम से नौकरियां देने का काम किया, ऐतिहासिक काम करने का काम किया कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का काम किया, ऐतिहासिक काम किया सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन देने का काम किया। और सबसे बड़ा काम अगर हम कहें तो बहन जी ने किया कि हर गरीब की बेटी को लखपति बनाने का काम किया। ये 2007 से 12 की सरकार थी कि बहन जी की सरकार में हर गरीब की बेटी, चाहे वो ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बुद्धिस्ट की हो, पारसी की हो, किसी की भी अगर गरीब की बेटी है तो उसको पैदा होते ही बहन जी ने उसको लखपति बनाने का काम किया। 1 लाख का सर्टिफिकेट, उसको FD देने का काम किया कि 18 साल की होगी तो लखपति होकर के अपने शादी ब्याह करने के काम। इतने सारे काम बसपा ने किए, उसके बावजूद 2007 का अगर हम जिक्र छोड़ दें जी, 2007 से लेकर के चाहे विधानसभा चुनाव रहे हो चाहे लोकसभा चुनाव रहे हो, पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। देखिए 2012 में प्रदर्शन पार्टी का अच्छा रहा। अगर आप देखें 2012 में हम 80 सीटें जीतने का हमने काम किया था, 2009 में 21 पार्लियामेंट सीटें हम जीतने का काम किए थे। लेकिन अगर 80 में 2009 में अगर हम पार्लियामेंट से जिक्र शुरू करें, जैसा आपने कहा कि अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, 2009 में हम उत्तर प्रदेश में 20 सीटें जीते, मध्य प्रदेश में 1 जीते, 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हमारे जीते। और उसमें आपने एक बात देखी होगी कि 80 सीटों में 52 सीटों पर हम नंबर 2 पर रहे। इसका मतलब था कि हमारे सामने कहीं पर भाजपा हमसे लड़ रही थी, कहीं पर कांग्रेस लड़ रही थी, कहीं पर समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। और ये तीनों पार्टियां इंटरनल इनका आपस में समझौता कि किसी तरह से बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। ठीक इसी तरीके से 2014 में इन्होंने किया। जो बात आप कह रहे हैं कि बहन जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए, यही बात विपक्षी दल भी कहते हैं। वो कह रहे हैं कि बसपा जो है वो BJP की B टीम है, कैसे देखते हैं? देखिए विपक्षी लोगों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विपक्षी लोग ना तो बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर के बराबर उन्होंने कुछ कर पाएंगे और ना कर पाए। अखिलेश जी ने 5 साल सरकार चलाई, सांप्रदायिक दंगे हुए, हजारों लोग हताहत हुए। अखिलेश जी से गठबंधन किया गया? नहीं, अखिलेश जी से गठबंधन करने का मतलब था उसमें सांप्रदायिक ताकतों को रोकना। और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के साथ साथ जो पिछले 5 साल में जो सरकार केंद्र में चल रही थी, उस सरकार में तमाम ऐसे कदम उठाए गए थे जिससे बहुजन समाज के लोगों का नुकसान हुआ। इसलिए बहन जी ने उस बात को समझौता गठबंधन करने का काम किया। लेकिन जैसा कि इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिन जिन लोगों से गठबंधन करने का काम किया, 93 में श्री मुलायम सिंह जी से करने का काम किया, 96 में कांग्रेस के साथ करने का काम किया, और फिर उसके बाद 2019 में इनके साथ करने का काम किया। तो ज़्यादातर ये देखा गया सभी गठबंधनों में पिछला ही अनुभव रहा कि हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हुआ लेकिन उन लोगों का वोट हमको ट्रांसफ़र नहीं हुआ। हमको तो ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं हुआ, उनको भी उनके लोगों ने वोट देने का काम नहीं किया, इसलिए उनके परिवार के भी सदस्य चुनाव हारने का काम किए। परिवार के सदस्य चुनाव हारने का काम करें। एक बड़ी बात कही जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी पर कोई विश्वास नहीं करता है। वो जिसके साथ चुनाव लड़ते हैं, जिसके साथ गठबंधन में जाते हैं, उनको धोखा देते हैं। देखिए बहुजन समाज पार्टी धोखा नहीं देती है, ये लोग बहुजन समाज पार्टी को धोखा देते हैं। बहुजन समाज पार्टी की साख बहन जी की बात को कथनी करने के लिए न सिर्फ भारत में, दुनिया में मशहूर है। बहन जी के समय में भर्ती हुई, पूरी दुनिया में उसकी सराहना की गई। बहन जी के समय में सबसे विवादित मुद्दे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के फैसला आने का काम किया। उत्तर प्रदेश के आसपास के प्रदेशों में तमाम जगह कर्फ्यू जैसा माहौल था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 6 बरस का बच्चा भी अपनी पीठ पे बस्ता ले जाकर के स्कूल जाने का काम किया। जहाँ तक रही बात विपक्षी पार्टियों की, हमें उनकी ज़रूरत नहीं, हम पे विश्वास करने का काम करें। हमें उत्तर
उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को आम जनता विश्वास करती है, इस बात को जानती है कि बहुजन समाज पार्टी जो कहती है, बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी जो कहती हैं वो करके दिखाने का काम। एक आखिरी सवाल जी, बहुजन समाज पार्टी के पास में एक भी ग्रास रूट का मुस्लिम नेता नहीं है। जिस प्रकार से सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन किए, ब्राह्मणों में जा करके जागरूकता की, उनको बसपा के लिए वोट देने के लिए तैयार किया, एक भी मुस्लिम नेता ऐसा नहीं था जो मुसलमानों में जा करके क्या नाम है मीटिंग कर सके, उनसे ये कह सके कि आप बसपा के लिए वोट करिए। शमसुद्दीन रायन जैसे लोग, बाबू मुनकाद अली जैसे लोग पूरे चुनाव में कहीं किसी मंच पर दिखाई नहीं दिए। अपने समाज में वो लोग नहीं है, क्यों? नहीं ऐसा नहीं है। जैसे आपने मुनकाद अली जी की बात की, ग्रास रूट, रायन का भी नाम लिया, मैं उनका भी लेता हूँ, तीनों लोगों का बता रहा हूँ जो लोग हैं हमारी पार्टी में, जो लोग हैं। जैसे मुनकाद अली जी हैं, मुनकाद अली जी 2 बार लगातार राज्यसभा के सांसद रहे और एक कद्दावर नेता हैं। और उन्होंने मुस्लिम समाज के, वही मैं बात बता रहा हूँ ना, उनके साथ बहन जी ने उनको न सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए लगाया है बल्कि सर्व समाज को जोड़ने के लगाया, क्योंकि वो 2 बार के राज्यसभा सदस्य हैं और उन्होंने तमाम मंडलों में काम किया है और अपने समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया। ठीक उसी तरह से नौशाद अली जी हैं, MLC रहे हैं, उसके अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन रहे हैं। उनकी अपनी समाज में पकड़ है, अपने समाज के लोगों को उन्होंने जोड़ने का काम किया। हमारे यहाँ जिस तरह से माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया है, वो केवल ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के साथ साथ उन्होंने उसमें सर्व समाज के लोगों को बुलाने का काम किया था और तमाम तरह के लोग आए और लोगों का जोड़ने का काम किया। जहाँ तक रही बात, देखिए चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये मुस्लिम समाज को, SC ST और OBC के लोगों को केवल दिखावे में जोड़ने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता आदरणीय बहन जी उनको सही माने में हिस्सेदारी देने का काम करती हैं। एक और आखिरी सवाल, अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शमसुद्दीन रायन साहब 50 सीटों पर डील करते हुए नजर आ रहे थे। उसका आज तक कोई सफाई नहीं दी किसी ने, तो उसकी वास्तविक सच्चाई क्या थी? 300 करोड़ में 50 बाकायदा उस पर फेसबुक पे और उस पर लिखा गया, क्या आप बता दीजिए थोड़ा सा सच्चाई। नहीं, ये लिखा गया है बाकायदा कि वो फेक वीडियो था, किसी ने शरारत की, किस तरह से उनको फंसाने का काम किया गया। फिर आजकल वीडियो तो आदमी, किसी तरह का आदमी लेटा बैठा हो, घर में बैठा हो, उसकी वीडियो वो वाली हो और बाद में आवाज़ दूसरी करके निकाल दिया जाए। तो आजकल तो बहुत ऐसा काम हो सकता है। आप ये मानते हैं कि वो वीडियो वो साजिश है, फेक है? जी बिल्कुल। तो आप थे अशोक सिद्धार्थ जी। और इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।